Hello everyone. My name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health for You Multispecialty Clinic. आज हम एक बहुत ही कॉमन कंसर्न के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोग साइलेंटली डील कर रहे होते हैं. That is unwanted facial and body hairs. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. They are just not temporary and painful, but also over the period of time they can lead to pigmentation, ingrown hairs. Laser hair removal technology here at Health for You Multispecialty Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health for You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. So, अगर आप salon के चक्कर काट के थक गए हैं and looking for just one-stop solution, feel free and reach out to us. Your smooth and confident skin journey starts today. आप सभी जितने भी अटल फाउंडेशन के अवार्डीज हैं, यूथ अवार्ड्स आप लोगों ने कुछ दिन पहले जो है अटल फाउंडेशन की तरफ से लिया, आप सभी का जो है आज इस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ तनवीर सिंह जी हैं जो कि अटल फाउंडेशन के नेशनल यूथ प्रेसिडेंट है। नवोदय फाउंडेशन की फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रतिमा बैनर्जी और हमारे अटल फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट महिला विंग की सारिका मल्होत्रा जी, हमारे गौशाला अटल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट हमारे हेमंत डिगरा जी, और अटल व्यायाम शाला के जो है स्पोर्ट्स के मिस्टर समीर इकबाल जी प्रेसिडेंट, और हमारी और कुछ टीम मेंबर यहाँ पे नहीं आ सके अभी। तो उस दिन अवार्ड जो हम लोगों ने दिया था आपको, तो मुझे लगता है कि आप सबको ये अवार्ड फंक्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा। आई एम राइट? तो उस वक्त हम लोग मिस कर रहे थे हमारे जो है नेशनल यूथ प्रेसिडेंट तनवीर जी का, क्योंकि तनवीर जी यहाँ पे स्टेशन पे नहीं थे, मगर उनके नहीं होने पर भी इनके भाई जयकार सिंह जी हमारे साथ थे, और इनका जो है यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी प्रेसिडेंट है तनवीर जी, और जयकार जी वाइस प्रेसिडेंट है। तो हम दोनों फाउंडेशन और ये अटल फाउंडेशन और यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलकर जो है ये यूथ इंटरनेशनल यूथ डे के अवसर पर जो है ये अवार्ड फंक्शन रखे थे। और ये अवार्ड फंक्शन में बहुत ही बड़ा सपोर्ट जो है तनवीर भाई और जयकार जी का था, और बाकी हमारे स्पॉन्सर्स के थे। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। तनवीर जी नहीं थे उस दिन, और हम चाहते थे कि आप जितने भी अवार्डीज हैं, क्योंकि अवार्ड लेने के बाद हम काफ़ी बिजी थे, तो हमारा आपस में भी इंटरेक्शन नहीं हुआ था। तो मेरा ये था कि जब हम फ्री हो जाते हैं तो एक बार आपको दोबारा बुलाकर मीडिया के सामने, क्योंकि मैं देख रहा था कि उस दिन मीडिया भी अपना शूट कंटिन्यू कर रहे थे, बट अवार्डीज से किसी से उनका बातचीत नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस जो है मीडिया से भी शेयर करें, और यूथ को और मोटिवेट करने के लिए आप कुछ मैसेज अपने तरफ से दें। और हमारे तनवीर जी से मैं कहूँगा कि इसमें कुछ इनको अप्रिशिएट करें, जितने भी हमारे अवार्डीज यूथ के लिए। थैंक यू। Good evening, all media people and everyone on the dais, all dear awardees. First of all, I would like to congratulate all of you for the great work and all the hard work you have put in so that you were able to achieve this award on the National Youth Day, which was presented by Atal Foundation and Youth Chamber of Commerce. मैं आप लोग सबका काम, कुछ लोगों का, मैक्सिमम लोग का देखा है, और कुछ लोग का मैं प्रॉब्ली सर से, नियामत सर से लेके देखूंगा। एंड जिसका मैंने देखा है एकदम सराहनीय काम है, बहुत ही अच्छा। आप लोग जिस हिसाब से कर रहे हो, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल का काम आप लोग कर रहे हो, एंड यू विल ओनली ग्रो फॉर फ्रॉम दिस।
मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं नहीं था अवार्ड फंक्शन में बिकॉज ऑफ फैमिली कमिटमेंट्स, बट मैंने आपका पूरा अवार्ड फंक्शन लाइव थ्रू अपने अंडमान के मीडिया चैनल्स के थ्रू देखा, मैंने 1 मिनट भी हिला नहीं। एंड आई वुड लाइक टू से इट वाज वेरी लवली, I was so proud of everyone who was getting the award, the way it was conducted, and ये पूरा जो भी effort like पूरा was put in by the entire Atal Foundation team. Azizur Rahman ji, Pratima ji, Sarika ji, Hemant ji, Sameer bhai. So I thank them all and Jaykar from ICCI and the ICCI team. तो उन्होंने दिन रात मेहनत करके आपके right from coordinating the entire event to getting your awards, certificates, आप लोग के इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया अवार्ड्स के लिए, उनका स्क्रीन करना और फाइनली जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना। तो मैं कहूँगा अभी भी हमारे पास बहुत यूथ है जिसको हम लोग कवर नहीं कर पाए, बट देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस टू कीप कंटिन्यूइंग योर गुड वर्क। बट इस बार के लिए हमारे पास इतना ही स्पेस था टू give you credit on the National Youth Day. But as a youth and with the youth, by CCI always wanted youth to go forward. In Atal Foundation also, by the opportunity given by a big office by a President Aparna ji, I got the opportunity to serve as National Youth President. So my focus has been entirely for the last 10 years on the youth of Andaman. How we can develop them, how we can put them forward on a bigger platform, right from our chief guest Mr. Anubhav ji, who came in, great motivator, great speaker. So I hope all of you learned something from him. You all learned something from his journey, how hard his journey was, but what he has made himself out of today. And I was so happy to hear when Azizur Rahman ji told me and made me talk to Anubhav ji over the phone. We had been coordinating before he could come become the chief guest. And he said, whatever support you need in terms of sending youth from Andaman, giving them internships, putting them into a learning program, whatever assistance you require from his company side and in his personal capacity, he would glad to be a part of it and glad to be, help. So, as a part of Atal Foundation and YCCI, always our motive and modus operandi will be to get in celebrated people, achieved people, so that you all get to understand what's happening around the world, what are their journeys, you take learning from them. Your age today is an age of learning, and I believe throughout your life it's an age of learning. But in your youth, you can be the most aggressive, and you have the ability to take the most risk, to define your career path. So don't fall short of experimenting. Experiment on different things. Keep your courage because you have time in your hand. And experiment and make your life career path. And failure is just one step far away from success, right? So never be afraid to fail in an assignment because your next step will be of success. I would like to congratulate once again for getting together, and I'm really looking forward to hear each one of your story, how your journey started, how did you get interest in your particular field, how did you excel? Because some of the people's work, what I've been seeing, it's amazing. Like it's amazing. It's all that you need a good reach out. I just saw the YouTube channel. It's good. Your editing is superb, out of the mind. Like so it's all you need is reach. Send it to us. Let us share it as a Andaman community. Let us help each other grow. So that's the agenda of this meeting, and I'm really looking forward to see you all. And again, thank the entire team of Atal Foundation of Andaman and Nicobar Islands and the team of ICCI for putting together for doing such a great job on the National Youth Day. And kudos to our media people. Because of them, without attending the event, I could see it live and I didn't even miss a second. So beautiful coverage. Thank you, media people again. Thank you so much. और हमारी नेशनल प्रेसिडेंट अपर्णा सिंह जी, वो भी उस दिन जो है नहीं आ पाए, और उन्होंने भी जो है पूरा प्रोग्राम जो लाइव देखा, और काफ़ी खुशी से उन्होंने अप्रिशिएट किया जितने भी अवार्डीज़ हैं, और हमारी टीम को भी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसा हम बता रहे थे उनको कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, उनका पूरा सपोर्ट भी था। और हमारे नेशनल फाउंडर जो है अटल फाउंडेशन के मनोज सिंह जी, वो भी नहीं आ पाए, पर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगले बार जो है ये अवार्ड फंक्शन को जो है नेशनल अवार्ड फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, कि हमारे अंडमान के यूथ को भी मौका मिलेगा, और पूरे देश भर में जहां हम नेशनल अवार्ड फंक्शन जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय में हर साल 2 बार जो है हम करवाते हैं वहाँ पर, और पूरे नेशनल भी रहता है, इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन भी रहता है वहाँ पर।
बाहर कंट्री से भी जो है ये अवार्ड लेने के लिए जो है वहाँ से आते हैं लोग हमारे फाउंडेशन से। तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया है तो उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया कि आप करवाइए, हमारा पूरा सपोर्ट है। बाहर के मीडिया में एडवर्टाइजमेंट होगा कि अलग अलग स्टेट से जो है लोग अंडमान आएंगे अगली बार, अगस्त में हम ये प्लान कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जितने भी यूथ हैं आपकी तरफ से लोगों को मैसेज जाए, यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा आप मोटिवेट करें कि देखिए मैं सभी को तो अच्छे से नहीं जानता, मैं इनको संजू जिग्गू को भी नहीं जानता, मगर इनका एज क्या होगा, 18-19 होगा, 19। और कब से कर रहे हैं आप लोग? कितना एज था आपका? 17 एज। मतलब आप 17 साल की उम्र से इतना अच्छा एडिटिंग कर लेते हो, इतना अच्छा बोल लेते हो। हाँ, तो ये हमारे अंडमान का टैलेंट है कि हमारे अंडमान में इतने छोटे छोटे जो है टैलेंटेड बच्चे जो है यहाँ पे है। तो मैं सभी का थैंक्स कहता हूँ। और मैं चाहूँगा एक दो कमेंट्स आप सभी दे, फिर मैं चाहूँगा कि आप कुछ बोले, आपकी तरफ से कोई मैसेज समाज को जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरी पर्सनली आप सभी से बात हो चुकी थी जब ये इसकी तैयारी चल रही थी, जब प्रोसीजर में था, तो सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और क्योंकि इस तरीके के अवार्ड जो है होते रहने चाहिए, और अटल फाउंडेशन और YCCI द्वारा जो ये अवार्ड किया गया इंटरनेशनल यूथ डे के दिन, विच इज़ कमेंडेबल एक्चुअली, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप एक इंस्पिरेशन हो काफ़ी और को इंस्पायर करने के लिए। तो एक प्लेटफॉर्म होता है जहां आपको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं और जहां बाकी लोग आपके द्वारा इंस्पायर हो रहे हैं। तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो आप अपने लिए तालियां बजाएं, आपके अचीवमेंट के लिए, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और यहाँ मैंने क्लोजली सबसे उनके मैंने बायोस मांगे थे, जो भी थे, और मुझे दिए गए, और मैंने क्लोजली पढ़ा। और मुझे लगा कि हाँ, मतलब जितने लोगों ने भी एनरोल किया था सभी डिजर्व करते थे, बट क्योंकि हम हमारे पास में बस इतना था कि हम 28-30 इसके अंदर ही हमें अवार्ड देना था, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसमें शफल करके जो है आप में से निकल के आए। सभी डिजर्व करते हैं। मुझे लगता है अभी जैसे तनवीर जी ने कहा कि ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जहाँ तक हम रीच ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे और भी अवार्ड फ्यूचर में अटल फाउंडेशन द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ अजीजुर रहमान जी और हमारे तनवीर जी हैं, बाकी जितने भी टीम मेंबर्स हैं और मैं हूँ, सब मिलके हम जो है और आगे जाके ये अवार्ड जो अभी यहाँ स्टार्ट किया है स्पेशली यूथ को मोटिवेट करने के लिए, ये फ्यूचर में भी हम करते रहेंगे। और आप सबका सहयोग चाहिए। आज आपका दिन है, तो आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस जो है शेयर करिए, मीडिया आपके साथ है। और थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hi, good evening, guys. First of all, I would like to congratulate you all. ये achievements हमारा नहीं, आपका है। तो मैं भी चाहूँगी कि मेरी तरफ से भी आप लोग अपने लिए एक जोरदार तालियां दें। ये तो हमारी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट्स था कि हम आपको जो है सम्मान करें, बट मेहनत आपकी है। और आज जो आप वहाँ पे हमारे सामने हो, इनका जो पूरा जो श्रेय है, पूरा क्रेडिट है आप ही लोग को जा रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट वंस अगेन आप लोग का एफर्ट्स, आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन, आप लोग का अचीवमेंट्स। थैंक यू सो मच। Hi everyone, how are you? How is the Josh? लग नहीं रहा है। How is the Josh? सबसे पहले बताएंगे कि जो ओकेशन था वो था नेशनल यूथ डे। तो हमारे पास सबसे पहले आया था कि किसको चीफ गेस्ट बनाएंगे। तो ये था कि अलग अलग ऐसा आइकॉन हो जो सबके लिए इंस्पायर हो। तो अजीज भाई ने नाम रखा कि अनुभव दुबे जी को बुलाते हैं, चाहे उसका बात जो है। मैं कहूँगा कि मुझे नहीं पता आप में से कितने उनकी बायोग्राफी देखी होगी या जीवनी को पढ़ा होगा। वो एक बुक है इटसेल्फ। वो एक ऐसी किताब आप उसको पढ़ोगे तो आपको अपने रास्ता खुल जाएगा। जिंदगी जी है, उनके यूट्यूब देखो, उनके इंस्टा देखो, आप खुद इंस्पायर हो जाओगे। तो जैसे उन्होंने कहा, मैंने कहा इज द बेस्ट पर्सन जो आज जिनके हाथों आपको सम्मान मिला। बस यू शुड बी प्राउड ऑफ यू कि आपने उनके हाथ से सम्मान लिया। और ये हम सबका सौभाग्य है कि अटल फाउंडेशन और YCCI को मौका मिला कि
जो हमारे उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और हमारे बीच में आए और इतना पल हमारे साथ में रहा। उससे बड़ा और चीज़ आप देखेंगे कि जो नोटिस आते हैं वो कभी इंटरेक्ट नहीं करते, इज सो डाउन टू अर्थ। हम एक दिन पहले उनसे मिले थे एट चाय सुट्टा बार, जब उनका आउटलेट है। उन्होंने पर्सनली सबसे मिले, वहाँ जो कारीगर हैं, जो गेस्ट थे, जो भी थे, सबसे मिल करके उन्होंने अपना शेयर किया। मैं भी उनसे बैठा था, मेरी पर्सनली बातें हुई कि वो कैसे मतलब उसको काम कर पहुँचे, कुछ क्वेश्चन नहीं। तो उन्होंने कहा कि हेमंत भाई, नेक्स्ट दिन मैंने इनको अजीत भाई को ये कहा कि आप अगले दिन को बुलाना, मैं सबको इंटरेक्ट करूँगा, आई गिव यू द की। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इसको ग्रहण किया या अपने से ड्रॉप किया, मगर ये मौका शायद जिंदगी में हम सबको दोबारा नहीं मिलेगा, लिटरली अंडमान के लोगों को नहीं मिलेगा। सो यू ऑल आर ब्लेस्ड कि हमारे बीच में ऐसे शख्सियत आई जो खुद में इंस्पिरेशन है, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू हिम। आज अगर वो सुन रहे हो, जहाँ पर भी हो, रियली थैंकफुल टू हिम, एंड आई ऑन योर बिहाफ आल्सो मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूँ। मैं थैंकफुल हूँ कि वो उन्होंने इतना समय दिया और वक्त निकाल के इंटरेक्शन किया। आपने तो उनका इंटरेक्शन सुना होगा, उन्होंने अपनी टैक्टिकल बातें की जो हम कर सकते हैं। लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है या दिमाग नहीं है, बॉडी नहीं। आप ऐसा तो देखो कि जिनके हाथ पाँव नहीं है मगर कहाँ पहुँचे, हमसे ज़्यादा ऊपर पहुँचे। तो आपको अपनी क्षमता को पहले पहचानना होगा। दूसरी बात, आपका अवार्ड मिला है, दो बातें आपको याद कहूँगा, थोड़ा सा कुछ ध्यान रखिएगा। कभी भी इसमें सेटिस्फाई नहीं होना, ये एक सीढ़ी है, पहला कदम है। ये नहीं कि बस मैंने अपना गोल को अचीव कर लिया, दिस इज द बिगिनिंग। बहुत बड़ी मंजिल, आप लोग बहुत छोटे हो गए क्योंकि आप लोग कैटेगरी एज वाइज बनाई गई थी, तो आपको बहुत आगे तक जाना है। दूसरा बात जो मेन चीज बताना, यू शुड नॉट गेट बी ईगो। हमें कहीं भी घमंड नहीं आना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, और जब ये आता है तो आदमी को डाउनफॉल शुरू होता है। जब हमारे अंदर ईगो आता है, हमारा डाउनफॉल शुरू होता है। आपको ये नहीं सोचना कि आज इस फील्ड का मैं ही मास्टर हूँ, ये नहीं है। हमारे पास हो सकता है कि ऐसे लोगों का नॉमिनेशन नहीं आया होगा जो आपसे बेटर हो, या हो सकते हैं जो लाइमलाइट में नहीं आना चाहते हैं लाइफ में, वैसे भी लोग। तो कभी ये मत घमंड रखिएगा कि आई एम द बेस्ट। हाँ, आई एम वन ऑफ द बेस्ट ये होना चाहिए, बट आई एम द बेस्ट कभी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अदर फाउंडेशन की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हम इसे यूथ के लिए एज वाइज के हम बहुत जल्दी एक सारे एज वाइज हर फील्ड का उस तरह और करेंगे, बट इट विल टेक द टाइम। इसमें सारे फील्ड के कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी लिया जाए। आज ऐसे बुजुर्ग हैं जो 60 और 70 में शुरुआत किए, आप अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने 60 और 70 में ही शुरुआत करी। जब लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं उसके बाद में जीवन शुरू किया। तो नेक्स्ट हमारा वो भी रहेगा। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग जो फील्ड में हो अपने और लोगों को इंस्पायर करिए। ये नहीं, आपको पता आर्ट क्या होती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप जिस फील्ड के हो उस फील्ड में लोगों को ट्रेन करिए। मैं इनको तब से जानता हूँ, इवन मेरा बेटा भी इनके पास जाता था डीएनए में। तो आप जिस फील्ड में हो और आप खुद विक्रेता बनो, मतलब हम रहे ना रहे हमारा नाम रहना चाहिए। तो आप अच्छा गुरु कौन होता है? अच्छा गुरु वो होता है जो अपने से बड़ा गुरु बनाता है। तो आपके पास जो कला है जिस फील्ड की भी है, आज बाला भाई सामने बैठते हैं, इनको अपने साथ और एक को लेके आना चाहिए। ये नहीं कि मेरा कॉम्पिटिटर बने, ये सोचना चाहिए कि वो मुझसे और आगे जाए। आपने विवेकानंद का नाम सुना होगा, सबने सुना होगा। देखिए रामकृष्ण परमहंस का नाम किसने सुना है? बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वो उनके गुरु थे, लेकिन जानते हैं किसको हम? स्वामी विवेकानंद। तो आप रामकृष्ण मिशन में विवेकानंद पैदा करिए। आपकी जो कला है, जो आर्ट है, उसको बांटिए। बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स सभी को, और आप लोग सभी इस चीज़ के लिए डिजर्व करते थे और इसे आगे भी जाना है। हर साल हम ये अचीवमेंट अवार्ड हम कराएंगे और हम चाहते हैं कि आप लोगों का नाम और भी बढ़ चढ़ कर इसमें आगे आए और हम सभी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।